ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम का क्वेश्चन है आई नोड पे। तो क्वेश्चन कह रहा है ये वन, द इंडेक्स नोड आई नोड ऑफ ए यूनिक्स लाइक फाइल सिस्टम हैज़ 12 डायरेक्ट, 1 सिंगल इनडायरेक्ट एंड 1 डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर्स। द डिस्क ब्लॉक साइज मतलब डिस्क का ब्लॉक का साइज इतना दिया हुआ है और डिस्क ब्लॉक एड्रेस जो है 32 बिट लॉन्ग है। तो हमको पहले देखिए जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट कितना है 12, सिंगल इनडायरेक्ट जो है आपका 1 दिया हुआ है एंड डबल इनडायरेक्ट हमको पहले नंबर ऑफ़ एड्रेसेस या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ पॉइंटर्स, मतलब नंबर ऑफ़ एड्रेसेस निकालना है कि एक ये में कितना होगा। तो नंबर ऑफ़ एड्रेसेस लिख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ़ एड्रेसेस। देखिए टोटल 32 बिट लॉन्ग है और एक ब्लॉक का साइज 4 KB है। तो नंबर ऑफ़ एड्रेस नहीं बोलिए, नंबर ऑफ़ एक तरह से बोलिए ब्लॉक, नंबर ऑफ़ ब्लॉक। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक होगा आपका 32 बिट है तो 2 पे पावर 32 डिवाइडेड बाई 4 KB। तो 4 हो गया 2 पे पावर 2, किलो मतलब 2 पे पावर 10। तो यहाँ पे आ गया 12, यानी 2 पे पावर 20 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, 2 पे पावर 20 ब्लॉक्स हैं। अब हमको नंबर ऑफ़ पॉइंटर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ पॉइंटर्स होगा नंबर ऑफ़ पॉइंटर्स हम देखिए सिंगल इनडायरेक्ट में हो जाएगा 1 × 2 पे पावर 20, डबल इनडायरेक्ट में होगा 2 पे पावर 20 × 2 पे पावर 20 × 1, क्योंकि सिंगल ये तो टोटल हम फाइल साइज निकाल लेते हैं। तो फाइल साइज क्या होगा, फाइल साइज होगा 12 प्लस 1 × 2 पे पावर 20 प्लस 1 × 2 पे पावर 20 × 2 पे पावर 20, और ये होल मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। एक ब्लॉक का साइज़ कितना है 4, एक ब्लॉक में 4 KB डेटा या फिर जो भी बोलिए 4 KB डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 पे पावर 20, 2 पे पावर 20 ही रह गया, 2 पे पावर 20 ये हो जाएगा 2 पे पावर 40 × 4 KB। अब स्प्लिट कर लेते हैं, तो स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 48 KB। ये 4 KB हो गया, मतलब प्लस ये है आपका 2 पे पावर 22 KB, और ये हो गया आपका 2 पे पावर 40, 2 पे पावर 2 है ये, तो 2 पे पावर 42 KB। अब इस टोटल डेटा को हम लोग ऐड करेंगे, देखिए बहुत बड़ा है। तो गेट के एग्ज़ाम में वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये टोटल आ जाएगा आपका राउंड ऑफ करके टोटल आ जाएगा अप्रॉक्स 4 GB। तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग 4 GB डाल सकते हैं। तो ये आई नोड का है, ये मतलब समझ लीजिए कि हर साल ये फाइल साइज टोटल फाइल साइज ये इतना हो गया 4 GB। मतलब आई नोड से हर साल तो नहीं पर हर 1-2 साल में मतलब आता ही, और सेम टाइप का आएगा, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा। जैसे यहाँ डायरेक्ट दे दिया, सिंगल इनडायरेक्ट दे दिया, डबल इनडायरेक्ट दे दिया, हो सकता है ट्रिपल इनडायरेक्ट दे दे। देखिए सिंगल इनडायरेक्ट से मतलब क्या है ना कि जो पॉइंटर है, जैसे मेन
यहाँ पे यूनिक फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम क्या है, जो हम लोग बुक के आगे जो हम लोग कंटेंट देखते हैं ना, उसमें कंटेंट के साइड में पेज नंबर लिखा हुआ रहता है, तो उस पेज नंबर से हम लोग जिस टॉपिक पे जाना है उस पे जा सकते हैं। तो सेम केस इसमें है। तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि वो जो पॉइंटर है वो डायरेक्ट डेटा को पॉइंट कर रहा है। सिंगल इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि सिंगल इनडायरेक्ट अगर पॉइंटर है तो वो पहले एक और पॉइंटर के पास लेके जाएगा और वो पॉइंटर डेटा के पास लेके जाएगा। डबल इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ये जो पॉइंटर है ये पहले एक और पॉइंटर के पास लेके जाएगा, ये पॉइंटर एक और पॉइंटर की तरफ लेके जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमको डेटा मिलेगा। और ट्रिपल इनडायरेक्ट में होता है कि ये पॉइंटर एक पॉइंटर को जाएगा, वो पॉइंटर फिर एक और पॉइंटर को जाएगा, वो पॉइंटर एक और पॉइंटर को जाएगा और फाइनली वो पॉइंटर डेटा को पॉइंट करेगा। तो यही डिफरेंस है सिंगल इनडायरेक्ट, डबल इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में। डायरेक्ट डायरेक्टली डेटा को पॉइंट आउट करता है, सिंगल इनडायरेक्ट मतलब एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता है और वो पॉइंटर हमको फाइनली डेटा पे लेके आता है। डबल में क्या होता है, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को, वो पॉइंटर एक और पॉइंटर को और वो पॉइंटर फाइनली डेटा को रेफर करता है। यही है मेन रूप से। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका फाइनल आंसर 4 GB होगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था।